मेरठ हत्याकांड में अब तक की सारी जानकारी। देखिए कितनी बेदर्दी से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस कस्टडी में साहिल और मुस्कान। स्थान इंद्रांगा, मेरठ। यूपी के मेरठ में मचेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि वारदात के बाद जो मां आरोपी मुस्कान को थाने लेकर गई थी और उसे फांसी देने की मांग कर रही थी, वो मुस्कान की सौतेली मां है। उसके पिता ने मुस्कान की मां की मौत के बाद उसकी मौसी कविता रस्तोगी से शादी की है। पति के टुकड़े करने वाली मुस्कान रात भर सोई नहीं, मेरठ जेल में करवटें बदलती रही, खाना नहीं खाया, बोली मुझे अपने किए पर पछतावा। मेरठ में पूर्व मचेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान जेल में रात भर नहीं सोई, खाना भी नहीं खाया, रात भर करवटें बदलती रही, कभी उठकर बैठ जाती तो कभी बैरक में टहलने लगती थी। बुधवार को पति के 4 टुकड़े करने वाली मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेज दिया। जेल जाते वक्त मुस्कान ने कहा, मैंने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेल में मुस्कान 12 नंबर और साहिल 18 नंबर बैरक में रखा गया है। जेलर वीरेश राज आर्य ने बताया, शाम 7 बजे के बाद मुस्कान को जेल के अंदर ले जाया गया। मुस्कान और साहिल को जब अलग अलग बैरक में रखा जाने लगा तो मुस्कान के चेहरे पर भाव बदल गए। वह चाहती थी कि साहिल के साथ या आमने सामने के बैरक में दोनों को रखा जाए। हालांकि जेल मैनुअल के मुताबिक मुस्कान को महिलाओं की बैरक और साहिल को पुरुष बैरक में रखा गया है। कोर्ट के बाहर वकीलों ने साहिल के कपड़े फाड़े और पीटा। कोर्ट के बाहर वकीलों ने साहिल के कपड़े फाड़े और पीटा। वकीलों की पिटाई से मुस्कान दहशत में। बुधवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने से पहले मुस्कान और साहिल को मीडिया के सामने पेश किया। मुस्कान की मांग में सिंदूर था, वह नजरें झुकाए खड़ी थी। उससे सवाल किया गया, ये सिंदूर किसके नाम है? ये सुनते ही मुस्कान लोगों को घूरने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद उसने नजरें झुका ली। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश करने ले गई, लेकिन कोर्ट के बाहर वकीलों ने दोनों को घेर लिया। दोनों की जमकर पिटाई की, साहिल के बाल खींचे और कपड़े तक फाड़ डाले। पुलिस बमुश्किल दोनों को बचाकर कोर्ट रूम ले गई। इसके बाद से मुस्कान की दहशत और बढ़ गई है। बुधवार शाम पोस्टमार्टम के बाद सौरभ का शव घर पहुंचा। आखिरी का बेटे का चेहरा मां देख न सकी। कपड़े में लपेटे शव पर हाथ फेरकर वह रोती रही। बुधवार शाम पोस्टमार्टम के बाद सौरभ का शव घर पहुंचा। आखिरी का बेटे का चेहरा मां देख न सकी। कपड़े में लपेटे शव पर हाथ फेरकर वह रोती रही। सौरभ की मां बोली, आखिरी बार बेटे का चेहरा तक नहीं देख पाई। बुधवार शाम 5 बजे पोस्टमार्टम के बाद सौरभ का शव एम्बुलेंस से घर लाया गया। कपड़े में शव लपेटा था। शव आते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। मां रेणु देवी, बहन चिनकी शव से लिपट कर रोने लगी। उन्हें देखकर हर आंखें नम हो गईं। मां और बेटी ने आखिरी बार सौरभ का चेहरा देखना चाहा, मगर परिजनों और लोगों ने कपड़ा हटाने से मना कर दिया, क्योंकि जिस तरह शरीर के 4 टुकड़े किए और फिर सीमेंट बालू का मसाला बनाकर उसे ड्रम में पैक किया गया, फिर ड्रम काटकर और मसाला तोड़कर शव निकालना पड़ा, इससे उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। सौरभ की मां रेणु ने कहा, मेरी कैसी किस्मत है जो आखिरी बार बेटे का चेहरा भी नहीं देख पाई। इसके बाद शव को देर शाम गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रजघाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि मुस्कान का परिवार अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। सौरभ मचेंट नेवी में अफसर रहा, नौकरी छूटी तो वह लंदन में बेकरी शॉप में काम करने लगा। मुस्कान की बेटी पीहू नानी के पास रहेगी। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने बताया, पीहू अब नानी के पास ही रहेगी। मां कविता ने बताया, पीहू शुरू से हमारे पास रही है, हम अपनी नातिन को अच्छे से पढ़ाएंगे। मुस्कान अक्सर पीहू को मेरे ही पास छोड़ देती थी। सौरभ की हत्या करने से पहले भी वह पीहू को मेरे पास ही छोड़ गई थी। उसने कहा था वह सौरभ के साथ शिमला घूमने जा रही है, 15 दिन बाद लौटकर आऊंगी। मुस्कान की मां बोली, दोनों को फांसी हो। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने बताया, 17 मार्च को मुस्कान लौटी, कॉल नहीं किया। अगले दिन 18 मार्च की दोपहर 12 बजे मुस्कान ने मुझे कॉल किया, कहा, मां पीहू से बात करा दो। पीहू से बात करते हुए वह रोने लगी। जब मैंने पूछा कि क्यों रो रही हो तो मुस्कान बोली कि घर आकर बताऊंगी। फिर वह घर आई तो मैंने पूछा कि सौरभ कहाँ है, वह पीहू से मिलने क्यों नहीं आई। तो मुस्कान ने कहा कि सौरभ का मर्डर हो गया, उसके घर वालों ने ही मार दिया। इतने में मुझे शक हो गया। मैंने कहा कि तू इतनी सीधी नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने बहलाकर पूछा, बेटा सच बता दे, तूने मर्डर तो नहीं किया, अब तू फंस गई है। मर्डर नहीं की होगी तब भी जेल जाएगी।
फिर हम और उसके पिता दोनों लोग मुस्कान को लेकर थाने जाने लगे। तब मुस्कान ने कबूल किया कि उसके साथ साहिल नाम का एक लड़का है, उसी ने मर्डर किया। इसके बाद रो रोकर मुस्कान की मां ने कहा इन दोनों को फांसी मिलनी चाहिए। 24 फरवरी को सौरभ और मुस्कान ने बेटी पीहू का बर्थडे मनाया। इस दौरान बेटी और पति के साथ मुस्कान ने जमकर डांस किया था। इसका वीडियो भी सामने आया है। 4 सेकंड का ये वीडियो किसी रेस्टोरेंट का लग रहा है। डांस के वीडियो में पति पत्नी में अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। मुस्कान और साहिल की प्रोफाइल। सीए कर रहा है साहिल, नानी के घर रहता था। साहिल की मां ज्योति शुक्ला की मौत हो चुकी है। मेरठ में मास्टर कॉलोनी में वह नानी पुष्पा के साथ रहता था। इस समय दिल्ली से चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की पढ़ाई कर रहा है। उसने 12वीं एसडी इंटर कॉलेज सदर से, बीकॉम डीएन डिग्री कॉलेज से की। पिता नीरज शुक्ला ग्रेटर नोएडा में एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। 3 भाइयों में साहिल सबसे छोटा है। बड़ा भाई आशीष शुक्ला लंदन में एक इट कंपनी में जॉब करता है। मुस्कान 9वीं फेल है। मुस्कान और साहिल एक साथ 8वीं तक एक स्कूल में साथ पढ़े। मुस्कान 9वीं क्लास में फेल हो गई। इसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की। उसके पिता प्रमोद रस्तोगी ज्वेलर हैं, जिनकी ब्रह्मपुरी में ही मकान के बाहरी हिस्से में श्रीराम ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। मां कविता रस्तोगी गृहिणी हैं। छोटी बहन परी है। भाई विशाल भी पिता के साथ दुकान पर बैठता है। पहले मुस्कान का परिवार ब्रह्मपुरी थाने के सामने गौरीपुरा रहता था। बाद में परिवार ब्रह्मपुरी में आकर रहने लगा था। पति का कटा सिर लेकर बॉयफ्रेंड के घर गई। मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर के कत्ल की पूरी कहानी। सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ। सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजा फूंका। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर के रेंज में घूमते रहे। पति का कटा सिर बॉयफ्रेंड के घर ले गई। 6 साल की बेटी पड़ोसियों से बोली पापा ड्रम में हैं। मेरठ मर्डर केस की पूरी कहानी। सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ। सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए। सभी पार्ट को ड्रम में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान ने शादी की, हनीमून मनाया। मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय पहले इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान ने साहिल संग कसौली में जमकर खेली थी होली। बिलखती मां बोली मेरे बेटे को तो। मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे हैं। बताया जा रहा है कि मुस्कान ना वहां खाना खा पा रही है और ना ही किसी से बातचीत कर रही है। बस रो रही है, लेकिन ये रोना सिर्फ अरेस्ट होने के बाद ही लगता है, क्योंकि सौरभ के मर्डर और टुकड़े करने के बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए थे। मर्डर 4 मार्च को किया और होली पर ये लोग बाहर थे। वहां दोनों ने खूब एंजॉय किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कसौली का है। दोनों पीला गुलाल लगाए हुए हैं, हंस रहे हैं, वीडियो पर पोज देते दिखे रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि मुस्कान को इस मर्डर का कोई दुख था या पकड़े जाने का कोई भय। दोनों सौरभ राजपूत की हत्या के बाद जश्न मना रहे थे। 30 मिनट के वीडियो में मुस्कान के चेहरे पर कोई डर या अफसोस नहीं। 30 सेकंड के इस वीडियो में मुस्कान और साहिल रंगों में सराबोर मस्ती में झूम रहे हैं। वीडियो देखकर कह सकते हैं कि वो कितनी बेखौफ है। उसे तनिक भी दुख या डर नहीं कि घर में 10 दिन से पति की लाश पड़ी है। जो भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रहा है, हैरान हो रहा है। कोई कलयुग है ये तर्क दे रहा है तो कोई मुस्कान को कोस रहा है। सौरभ की मां ने बताई पूरी कहानी। सौरभ की मां ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि सौरभ मेरा बेटा था। पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मुस्कान ने 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया और बेटे के शव को अंदर बंद करके घूमने चली गई। बाद में गली मोहल्ले के लोगों ने बताया कि वो तो घूमने चली गई थी। मकान मालिक ने उसे पहले ही घर खाली करने को कह रखा था। जब आए तो मजदूर लगाए गए। सौरभ के शव को सीमेंट के ड्रम में रखा हुआ था। जब मजदूर इस ड्रम को उठाने लगे तो उनसे वो नहीं उठा। मजदूरों ने पूछा कि इसमें क्या है तो मुस्कान ने कहा कि इसमें कबाड़ भरा है।
मजदूरों से ड्रम का ढक्कन खुल गया तो उसमें से बदबू आई। इसके बाद वे लोग पुलिस चौकी गए। इतने में मुस्कान भी अपनी मां के घर पहुंच चुकी थी। मुस्कान के परिवार को पहले से पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस को गुमराह किया कि उन्हें नहीं पता था। मुस्कान की मां सलाह करके थाने पहुंची। इसके बाद पुलिस आई और उनको बिठा कर ले गई। क्या है पूरा मामला, बता दे कि मेरठ में रहने वाली मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और शव के 15 टुकड़े करके एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से पाट दिया था। 4 मार्च को ये हुआ था, जिसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल घूमने चले गए। बेटे से बात न होने पर परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। मुस्कान और साहिल ने पुलिस के सामने बताया कि उन्होंने सौरभ की हत्या कर दी है। मुस्कान की मां का कहना है कि साहिल उनकी बेटी मुस्कान को नशे के इंजेक्शन लगाता था। दोनों ने सोचा कि सौरभ वापस आ गया है तो उन्हें नशा नहीं करने देगा, जिसके चलते उन्होंने सौरभ की हत्या कर दी। हालांकि हत्या के पीछे की वजह पर पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस की जांच जारी है। आरोपी साहिल की मां की मौत करीब 16 साल पहले हो चुकी है। उसके पिता नीरज ने भी दूसरी शादी कर ली है। सौतेली मां से साहिल की नहीं बनती थी, इसलिए वह नानी के साथ रहता था। उसकी सौतेली मां नोएडा में रहती है। सौरभ के 4 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और साहिल ने 15 दिन के लिए मेरठ से टैक्सी बुक की। इससे दोनों मेरठ से शिमला, मनाली और कसौल गए। पुलिस दोनों आरोपियों और टैक्सी चालक को लेकर जल्द उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जाएगी। जहां जहां साहिल और मुस्कान रुके थे, वहां जांच करेगी और लोगों से पूछताछ करेगी। इस बीच मुस्कान के कुछ विजुअल भी सामने आए हैं, जिनमें वह साहिल के साथ होली खेलती हुई दिख रही है। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो शिमला का है। सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल और मुस्कान शिमला पहुंचे थे। वहीं पर दोनों ने होली खेली थी। सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल और मुस्कान शिमला पहुंचे थे। वहीं पर दोनों ने होली खेली थी। ये मुस्कान की सौतेली मां कविता और पिता प्रमोद हैं। दोनों ने ही अपनी बेटी के लिए कड़ी सजा की मांग की है। ये मुस्कान की सौतेली मां कविता और पिता प्रमोद हैं। दोनों ने ही अपनी बेटी के लिए कड़ी सजा की मांग की है। मुस्कान ने बुजुर्ग को पिता बनाकर स्टोर से नींद की दवा खरीदी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, मुस्कान ने जहां से चाकू, ड्रम और दवाएं खरीदी थी, गुरुवार को वहां पर पुलिस गई और दुकानदारों से पूछताछ की। मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी के मुताबिक मुस्कान दुकान पर एक बुजुर्ग को लेकर आई थी। उसने बुजुर्ग को अपना पिता बताया था। मैंने डॉक्टर का पर्चा देखने के बाद ही नींद की दवा दी थी। अब पुलिस उस बुजुर्ग को खोज रही है, जो दुकान में मुस्कान का पिता बनकर गया था। मुस्कान साहिल के अवैध संबंध के बारे में जानता था। सौरभ एसपी सिटी ने बताया कि मुस्कान और साहिल के अवैध संबंध थे। 2021 में मकान मालिक ने मुस्कान और साहिल को आपत्तिजनक हालत में देखा था, तभी सौरभ को इसकी जानकारी हुई थी। मुस्कान और साहिल स्नैपचैट पर बात किया करते थे। ऐसे में उन्होंने स्नैपचैट से अपनी चैटिंग भी डिलीट कर दी थी। उन सब डेटा को रिकवर कराने के लिए दोनों के मोबाइल फोरेंसिक लैब भेजे जाएंगे। सौरभ के मोबाइल को भी लैब भेजा जाएगा। पुलिस को कैब ड्राइवर के मोबाइल में मुस्कान का ऑडियो मिला है। मुस्कान का ऑडियो, भैया केक होटल पर छोड़ दीजिए। पुलिस को एक ऑडियो मिला है जिसमें मुस्कान कैब ड्राइवर से केक मंगवा रही है। वह कहती है, भैया केक लेकर होटल में छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर कुछ सामान देना है, ऐसा कहकर रिसेप्शन पर दे दीजिएगा। मगर उस दिन ड्राइवर लोकेशन ट्रेस नहीं कर सका था। खुद को पति पत्नी बताकर शिमला में लिया था कमरा। एसपी सिटी ने बताया, मेरठ के शिवा टूर एंड ट्रैवल्स से मुस्कान और साहिल ने ऑनलाइन कैब बुक की थी। इसके लिए 54,000 रुपए दिए थे। अजब सिंह नाम का ड्राइवर इस कैब को लेकर गया था। कैब से दोनों मेरठ से शिमला गए। शिमला से मनाली, फिर कसोल होते हुए मेरठ लौटे थे। शिमला में मुस्कान और साहिल ने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा लिया था, क्योंकि बिना पति पत्नी के होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। पुलिस अब कैब चालक को साथ लेकर वहां जाएगी, जहां जहां साहिल और मुस्कान गए थे। पूछताछ में सामने आया है कि सौरभ के खाते में 6 लाख रुपए थे। उसे डर था कि कहीं वह ऑनलाइन ठगी का शिकार न हो जाए। उसने अपने बैंक खाते से रकम निकाल ली थी, जिसमें से कुछ रुपए अपने परिजन को दिए थे, जबकि 1 लाख रुपए अपनी पत्नी को दिए थे। यही पैसे लेकर मुस्कान मनाली गई थी। जब रुपए खत्म हो गए, तब दोनों मेरठ आ गए। काला जादू जैसे कोई सबूत सामने नहीं आए। एसएसपी मेरठ विपिन टांडा ने कहा, अभी तक काला जादू जैसे कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। अभी इसकी जांच चल रही है। हालांकि हत्या सोची समझी साजिश लग रही है। दोनों के परिजन ड्रग्स और नशे की बात कह रहे हैं। हम उसकी जांच कर रहे हैं। घटनास्थल की वीडियोग्राफी और अन्य साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठा किए हैं।
जल्द से जल्द मामले में जांच कर चार्जशीट दाखिल की जाएगी ताकि आरोपियों को सजा मिल सके। साहिल के कमरे में कई तस्वीरें, पालतू बिल्ली, मेरठ में सौरभ का सिर काटकर यहीं लाया, मुस्कान से कहा था वध करो। मेरठ में मचेंट नेवी अफसर सौरभ को 4 टुकड़ों में काट देने वाला साहिल जेहन से अंधविश्वासी था। दुनिया के लिए वह सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कमरे में एक तांत्रिक की तरह रहता था। छोटे छोटे अनुष्ठान करता, मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करता था। पिछले 2 साल में उसने बाल भी बढ़ा लिए थे, लड़कियों की तरह जूड़ा बनाता था। उसने पेंटिंग भी सीखी थी। लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। वह क्या करता था, ये सिर्फ मुस्कान ही जानती थी। अपने कमरे में उसने ऐसे चित्र बनाए थे जिन्हें देखकर कोई भी सहम जाए।